नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 23 नवंबर से। दोस्तों चलो आज हम आप रिवीजन करते हैं पेपरों का। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। आपको आपको उनसे देख के वो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया गया है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? आपूर्ति केबल में लघु परिपथ होना, आपूर्ति का अधिक होना, या स्त्री में भूमि दोष होना, उपयोग सभी। दोस्तों इसका आंसर है स्त्री में भूमि दोष होना। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्ष शीतलक के ठंडी वायु न देने का कारण क्या है? जल टंकी में जल समाप्त होना, जल का अशुद्ध होना, या शीतलक में ज़्यादा आपूर्ति होना, उपयोग सभी। दोस्तों इसका आंसर है जल की टंकी में जल समाप्त हो जाना। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत खपत करता है? एलईडी बल्ब, सीएफएल बल्ब, या फ्लोरेसेंस ट्यूब, या टंगस्टन तत्व बल्ब? दोस्तों इसका आंसर है टंगस्टन तत्व बल्ब। जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है वो हमारी विद्युत का ज़्यादा खपत करता है। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हेलोजन बल्ब की किस धातु का फिलामेंट उपयोग किया जाता है? कार्बन में, टंगस्टन में, शीशा में, या उपयोग सभी? दोस्तों इसका आंसर है टंगस्टन में। ठीक दोस्तों, हमारा टंगस्टन होता है, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक दोस्तों, जो ट्यूब होती है उस चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या श्रेणी समांतर क्रम में, जो समांतर होती है हमारे, उपयोग सभी? दोस्तों इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। बल्बों की आयु व्यक्त की जाती है। दोस्तों हमारे बल्बों की आयु कैसे व्यक्त की जाती है? वर्षों में, महीने में, दिनों में, या फिर घंटों में? ठीक दोस्तों, इसका आंसर है घंटों में। करेक्ट आंसर दोस्तों घंटों में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का वैभव है, मतलब उसका कितने वाट की होती थी? 200 वाट की, या 100 वाट की, या 60 वाट की, या फिर 40 वाट की? दोस्तों जो हमारी ट्यूब होती है वो कितने वाट की होती है? ठीक दोस्तों बताइए आप। इसका आंसर है 40 वाट। दोस्तों हमारी ट्यूब होती है वो 40 वाट की होती है। करेक्ट आंसर 40 वाट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पे चलते हैं हम। एक कम दबाव सोडियम वेपर बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम, नियोन, आर्गन, या फिर सोडियम प्लस नियोन प्लस आर्गन? ठीक है दोस्तों बताइए, आप सभी सोचिए, अपने मन में गैस कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है सोडियम नियोन प्लस आर्गन। ठीक दोस्तों देख सकते हैं आप, सोडियम नियोन प्लस आर्गन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों हम। लैंप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रेणी वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग, या डिपेंड वाइंडिंग, उपयोग सभी? गैस कीजिए दोस्तों, आप सभी गैस कीजिए। इसका दोस्तों आंसर है समांतर वाइंडिंग। जो हमारी वाइंडिंग की जाती है वो समांतर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को याद कर लोगे तो आप अच्छे से, आपको बहुत ही आसानी होगी, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
पृथ्वी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग उपयोग की जाती है? बंद कुंडली वाइंडिंग, खुली कुंडली वाइंडिंग, तो उपयोग सभी या उपयोग में कोई नहीं। दोस्तों गैस कीजिए आप सभी। इसका आंसर दोस्तों खुली कुंडली वाइंडिंग। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। एक दृश्य धारा जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? पृथ्वी प्रकार का, दृश्य प्रकार का, उपयोग सभी या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर है पृथ्वी प्रकार का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12। आर्मेचर ड्रम के निर्माण के किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो आर्मेचर होता है उसका जो ड्रम बनाया जाता है वो किस धातु का बनाया जाता है? दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। माइडल स्टील, सिलिकॉन स्टील, या कास्ट आयरन, या फिर स्टेनलेस स्टील। दोस्तों इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम। किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? न्यून फेज टेस्टर का, या ग्राइडर का, या ग्राउलर का, या वोल्ट मीटर का? दोस्तों इसका है ग्राउलर। इसका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। निम्न में से परिमित वाइंडिंग का क्या प्रकार हैं? ठीक दोस्तों, स्ट्रिपिंग व रनिंग, सीरीज व शंट, या प्राइमरी व सेकेंडरी, या लैंप व वेव। दोस्तों ये हमारे जो वाइंडिंग के प्रकार हैं, इसमें दोस्तों हमारा आंसर है प्राइमरी व सेकेंडरी। ठीक दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह परिणामित प्रकार का कौन सा जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोरों से घिरी होती है? कोर के प्रकार, सेल प्रकार, या फिर उपयोग सभी का उपयोग में से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, मतलब चारों तरफ घिरी होती है। जैसे दोस्तों इसमें दोस्तों इसका आंसर है सेल प्रकार। ठीक दोस्तों, देख सकते हैं आप सेल प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16। निम्न परिणामित वाइंडिंग में से किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होता है? प्राथमिक वाइंडिंग, तृतीय वाइंडिंग, या एलटी वाइंडिंग, या फिर एचटी वाइंडिंग? दोस्तों आंसर है इसका एचटी वाइंडिंग। नेक्स्ट चलते दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्त जिसका उपयोग दृश्य धारा को प्रवाहित धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों दृश्य धारा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक दोस्तों, कन्वर्टर, ऑसिलेटर होता है दोस्तों, ऑसिलोस्कोप, या फिर रेक्टिफायर? दोस्तों इसका है ऑसिलेटर। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18। एमजी सेट में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? दृश्य धारा मोटर, या परिमित धारा मोटर, यूनिवर्सल मोटर, या उपयोग सभी? दोस्तों प्रवर्ती धारा मोटर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको दोस्तों अच्छे से याद कर लें। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्त जिसका उपयोग एसी प्रकार की धारा को डीसी की विद्युत धारा में बदलने के हेतु प्रयोग किया जाता है वह क्या है? ठीक है दोस्तों, आंसर इसका रेक्टिफायर, एमजी सेट, या डीसी जनरेटर, या फिर बैटरी? दोस्तों इसका है रेक्टिफायर, जो कि हमारे डायोड से बनाया जाता है। ये हमारे एसी को डीसी में बदल देता है। दोस्तों इसका एसी को डीसी में बदलने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों टाइम बहुत कम है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी करते हैं।
एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर में आउटपुट लेते समय उपयोग होने वाले वोल्टेज एम्पलीफायर का कार्य क्या है? वोल्ट के मान को अधिक करना, ठीक दोस्तों, वोल्टेज मान को कम करना, या फिर वोल्टेज मान को आपूर्ति करना, या एसी को डीसी में बदलना। दोस्तों इसका है वोल्टेज मान को अधिक करना। दोस्तों जैसे हमारी वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो जब भी तो वो अच्छा रहेगा, इन्वर्टर होता है हमारा, ठीक है दोस्तों। एक 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 आरपीएम है, यानी कि रोटेशन पर मिनट है। इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30, 20 या 10 या उपयोग सभी। दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर है, अगर इसकी जो पोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो इसकी गति कम होगी, अगर इसकी पोलों की संख्या कम होगी तो इसकी गति ज़्यादा होगी। आरपीएम दोस्तों 600 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 600 ये राउंड लेती है, ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3 10 पोल होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 22। वह मोटर कौन सी है जिनका स्टार्टिंग टार्क 0 होता है? यूनिवर्सल मोटर है तो तुल्यकालिक मोटर, या फिर गहरी पिंजरा मोटर, या फिर स्प्रिंग वायर प्रेंट मोटर। दोस्तों इसका बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 23। किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूर्णन करता है उसे कहते हैं तुल्यकालिक गति, या स्टेटर गति, आर्मेचर गति, और उपयोग सभी। इसका भी दोस्तों तुल्यकालिक गति, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर की गति किसके समानुपाती होती है? आपूर्ति वोल्टेज के, आपूर्ति फ्रिक्वेंसी के, या मोटर के पोलों की संख्या के, आपूर्ति करंट के, ठीक दोस्तों। इसमें दोस्तों आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपूर्ति फ्रिक्वेंसी के। जो फ्रिक्वेंसी की होती है उसी की आपूर्ति उसका मोटर की जो गति होती है। नेक्स्ट चलते दोस्तों हम पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक की मोटर, जैसे मैं पहले बताया था एक क्वेश्चन आपको, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, आपूर्ति रहती है, या वो सभी। दोस्तों कम हो जाती है पोलों की संख्या बढ़ाने से। कौन सा प्रतिरोधक प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूएल प्रतिरोधक, वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक, या एंटी प्रतिरोधक, या एलडी प्रतिरोधक। क्वेश्चन नंबर 27। एक डीसी परिपथ सामान्यतः किसी प्रकार का लोड होता है? प्रेरित प्रतिरोधक या कैपेसिटर, उपयोग सभी। दोस्तों इसका प्रतिरोधक। नेक्स्ट चलते दोस्तों 28। जब सेलों की श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है तो धारा क्षमता बढ़ जाती है, धारा क्षमता घट जाती है, या विद्युत वाहक बढ़ जाता है, ठीक दोस्तों। इसका तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम जोड़ते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। किसी चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोधक उसका बढ़ जाता है, घट जाता है, या आपूर्ति हो जाता है? दोस्तों उसका बढ़ जाता है प्रतिरोधक का। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ से नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे दोस्तों मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों।